बिल्कुल दक्षिण में चली गई थी। जो जो जिस स्थितियों में वो चली गई थी, ऐसी स्थितियों में बहुत कम जाती, इतने नीचे जो पूरा गुजरात और महाराष्ट्र से होती हुई जा रही थी, ऐसे नहीं है। अब वो अपनी सामान्य स्थिति में आ गई है। देखिए, जब सामान्य स्थिति में आती है तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो अभी जो श्री गंगानगर से ग्वालियर, ग्वालियर से बांदा, बांदा होते हुए जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसके मध्य से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो इसके साथ ही कई सर्कुलेशन भी बने हुए हैं, जो हवाओं के चक्रवाती प्रसंचरण होते हैं। देखिए, ट्रफ लाइन तो अपनी जगह पर रहती है, लेकिन इसको एक्सपिटाइट जो करते हैं, जो बारिश लाते हैं, जो लगातार भारी मॉइस्चर फीड लाते हैं बारिश करने के लिए, वो प्रसंचरण ही होते हैं। और जो हमारी ट्रफ लाइन ऊपर नीचे होती है, इसको ऊपर नीचे भी जो प्रसंचरण होते हैं वो करते हैं। उस समय 2% नीचे बने हुए थे, जिसकी वजह से नीचे खिसक गई थी। अब ये ऊपर आ गई है। इस समय देश के ऊपर करीब 4% बने हुए हैं, एक पूर्वोत्तर राज्यों पर, एक जम्मू कश्मीर पर हल्का WDV है जो बहुत कमजोर है, आगे निकल रहा है। इसी के साथ दोनों किनारों पर भी एक एक प्रसंचरण बना है हमारी ट्रफ लाइन के। तो ये जो स्थितियां हैं, ये आगे ये बता रही हैं कि जो हमारा गंगी पश्चिमी क्षेत्र है, बिहार के पूरे इलाके में बारिश नहीं होगी, लेकिन जो बिहार का दक्षिणी इलाका है, वहां पे भारी बारिश होने की संभावना है सारे जिलों में। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, जो भी दक्षिण के इलाके हैं हमारे, और जो लगे हुए हैं क्या कहते हैं बुंदेलखंड से या मध्य प्रदेश से, वहां भी बारिश की गतिविधियां होगी। राजस्थान में जैसलमेर छोड़ के बाकी पूरे राजस्थान में, जितना पूर्वी राजस्थान होगा वहां ज्यादा बारिश की गतिविधियां होगी, और थोड़े पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी कम होती जाएंगी, लेकिन फिर भी भारी गतिविधियां राजस्थान में भी होनी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का जो इलाका है, मध्य प्रदेश पर भी होनी है। और गुजरात में आज नहीं, लेकिन आज रात के बाद कल से गुजरात में भी, थोड़ा महाराष्ट्र में भी बढ़ जाएंगी। लेकिन और जो हमारे दक्षिण के प्रदेश हैं, चाहे तमिलनाडु, तेलंगाना हो और केरल हो, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी थोड़ी सीमित रहने वाली हैं, क्योंकि ट्रफ लाइन अब अपने सामान्य स्थिति में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानी भागों से गुजर रही है। तो अब जो ज्यादा बारिश होनी है वो मैं पहाड़ों पर पहले बताऊं आपको। उत्तराखंड में लगातार भी एक हफ्ते तक इसी तरह बारिश की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां कम होंगी, कहीं ज्यादा होंगी। और भूस्खलन और इसी के साथ जो हमारा पहाड़ में बादल फटने का क्रम अभी जारी है। कल भी वो जो धराली की जगह दूसरी जगह वहां भी बादल फटे हैं। तो ये अभी वहां भी उत्तराखंड में काफी सतर्क और सजग रहने की जरूरत है अभी भी हमें। इसके साथ जम्मू कश्मीर में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी आगे नवदुर्गा आ रहा है, जो जिस माता के जो दिन आ रहे हैं, उसमें भी लोग ज्यादा वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं। तो उनको भी ये कहना है कि उस सजा को जाएं, क्योंकि देखिए अभी भी जिस तरह से आगे भी जो निम्न दबाव का क्षेत्र 25 को भी एक बन के आ रहा है, तो ये जिस तरह से मौसमी सिस्टम और प्रणालियां आगे बनने का मॉडल दिखा रहे हैं, और जिस तरह से सैटेलाइट मैप आप देखें तो आपको खूब राजस्थान के ऊपर, मध्य भारत के ऊपर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर, हमारे पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का है, उसकी वजह से होता क्या है कि बादल आए, बारिश हुई और बादल निकल गए, तेज धूप निकल आई। तो ये स्थितियां गंगा के मैदानी भागों में आगे भी जारी रहने वाली हैं कि बादल आएंगे, बारिश होगी, 15 से 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो गई, और 1 घंटे बाद फिर धूप भी निकल सकती है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो फिर जो हमारी उमस वाली स्थिति होती है, हीट इंडेक्स 50 और 55 तक चले जाते हैं, तो उनमें थोड़ा ये स्थितियां जो होती हैं वो मानव स्वास्थ्य के या पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल होती हैं, बहुत अच्छी नहीं समझी जाती हैं। तो ये स्थितियां अभी आगे बने रहने वाली हैं लगातार। देखिए, चाइना सागर में एक सिस्टम बना हुआ है, तो अब अगर हवाएं जो हमारी अरब सागर से होती हुई आ रही हैं, वो थोड़ी सी जाएंगी वहां पर। अब इसका कितना प्रभाव होता है, तो लेकिन फिर भी जो प्रभाव दिखेगा
तो अगले 10 सितंबर तक तो रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां पूरे देश में चलने की पूरी संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं और ये स्थितियां अभी बनी रहेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा हमें सजग रहने की ज़रूरत है कि जिस तरह से किसान इंडिया हमारा एक सम्मानित चैनल है, इसमें जो पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं उनको देख के, प्रिंट मीडिया के पूर्वानुमान देख के किसान हो चाहे जनमानस हो, वो अपने आगे कहीं जाएं और घर से निकलना हो तो देख लें कि दिल्ली ऐसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब 2 से 3 घंटे में 20, 25, 30 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है तो जल भराव की समस्या आ जाती है, चाहे हमारी सड़कें हों और चाहे हमारे अंडरपास हों या जो निचले इलाके हैं। तो लोग सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि अभी तो मानसून वापसी की कोई भी इंडक्शन हमको कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, ना कोई मौसमी मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि अब कहीं भी कोई थोड़ा भी हमें अभी संभावना प्रतीत नहीं हो रही है कि मानसून लौटने वाली स्थितियां बन रही हैं। तो हमें 15 सितंबर तक कम से कम तैयारी कर लेनी चाहिए कि रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और किसानों को भी ये सलाह दी जाती है, किसान भी ये सोच लें कि रुक रुक के बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, तो उसी आधार पर वो अपनी जुताई मड़ाई जो भी पानी लगाना कहाँ क्या करना है इसको सोच के ये काम करें। कब हमें खेतों की जुताई करनी है, अगर मिले 2 दिन का टाइम तो उस बीच में जुताई भी कर लें, क्योंकि अभी ये स्थितियां इसी तरह बनी रहेंगी, क्योंकि लगातार मौसमी सिस्टम बनते जा रहे हैं और जिस तरह से आगे मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं कि 10 सितंबर तक तो बारिश की गतिविधियां चलेंगी। 10 सितंबर से थोड़ा उनमें कमी आने लगेगी, लेकिन फिर भी जो मौसमी मानसून वापसी की जो बात है वो थोड़ी 15 के बाद ही हमें लगता है कि कहीं से कुछ संकेत मिलेंगे कि मानसून वापसी के अगर संकेत मिलते हैं, क्योंकि देखिए अब हमारी मानसून वापसी की जो तारीख थी वो भी बढ़ा दी गई है, वो 17 सितंबर कर दी गई है। जैसे 1 जून से मानसून शुरू होता है तो, लेकिन और जितने भी आप देखिए जैसे वसंत खत्म हो गया है हमारा, अब बसंत रहता ही नहीं है, तो बसंत खत्म हो गया है। इसी तरह से जो हमारे जो सीजन ये होते थे बरसात के, जाड़े के, गर्मी के, ये भी थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, ये भी थोड़ा एक्सटेंड हो गए हैं। तो इसी के को सोच के हमें किसानों को, जनमानस को